नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे चारा पत्ती पर आपत्ति। देवभूमि उत्तराखंड में आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पहाड़ी महिलाओं के हक हकूकों पर अब अपने ही पशुओं के लिए घास काटने वाली घसियारी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। जिसमें आरोप है कि चमोली जिले के हेलंग के गोचर पनघट की भूमि से चारा पत्ती लेकर जा रही 3 महिलाओं को पुलिस ने 6 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और इस दौरान इन महिलाओं को पुलिस ने थाने में भी बैठाया। महिलाओं का आरोप है कि यहां सालों से चारा पत्ती लाती हैं, लेकिन पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने उनकी एक ना सुनी। पूरे क्षेत्र में हरी पत्तियों और चारे को लेकर प्रतिबंध क्षेत्र बताया गया है। साथ ही तीनों महिलाओं को थाने में बैठाकर 250 रुपये का चालान भी काटा गया है। अभी मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि विपक्षी दल भी पहाड़ से लेकर मैदान तक इसका विरोध जता रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट के वकील भी इस मामले का कड़ा विरोध जताते हुए संविधान के 73वें संशोधन को लागू करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले का संज्ञान स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया है। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त से मामले की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर भी की है। चर्चा आज इसी पर, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई को हेलंग में बिजली परियोजना कंपनी व सीआईएसएफ और पुलिस ने स्थानीय महिलाओं को घास के गट्ठर के सहित पकड़ा और उन्हें थाने ले जाया गया। वहां उनका चालान किया गया। कुछ समय बाद यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिलाओं को थाने ले जाया जा रहा है। पहाड़ी महिलाओं के साथ हुई इस अभद्रता को लेकर जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया गया। प्रशासन बुला के जैसे ही रोड में जा रहे हमको वैसे उन्होंने सीधा की आगे आगे इस औरत को अंदर डालो। भाई मैंने मैम क्या कर रहा, मैंने तो कुछ नहीं करा। मेरे गोद में ये किसने बोला कि आगे इसको अंदर डालो? पुलिस वाले थी, मैं नहीं जानती हूँ। प्रशासन जा रही थी, कितनी कंपनी प्रशासन थी वहाँ पे। कंपनी वाले तो कोई दिखाई नहीं, पर पूरा की दिन में तो जिंदगी में देखा होगा उतने प्रशासन, पुलिस, सीएसएफ, पूरी टीम जा रही थी। गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही थी। कैसा आ गया पता नहीं। सीएसएफ वालों को उन्होंने तो मर्यादा का उल्लंघन किया है। उनका लिए तो कानून नहीं है। उनका तो कानून ही नहीं है। सीएसएफ का मतलब होता है पकड़े तो गाड़ी में बैठा दिए। भाई गलती क्या है, तुम ऐसे बैठा रहे क्यों? उसके बाद मेरे जेठानी आए घास से तो बोले कि क्यों डाले तुमने हमारा गाय का चारा, ऐसे क्यों? इस गुड़िया को तमीज से भी बात नहीं करे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इस पूरे मामले पर कहना है कि सरकार ने जनता के हक हकूकों की इसी तरह से खिलवाड़ करती रही तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगा और एकजुट होकर जनता के हक हकूकों की लड़ाई उच्च न्यायालय तक लड़ने को तैयार है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि पहाड़ी राज्य होने के नाते सरकार पहाड़ के लोगों के अधिकार छीन रही है। जहां सरकार ने घसियारी योजना चलाई है तो वहीं उनके पास घास काटने के अधिकारों को सीमित करती आ रही है। बाहरी कंपनियों के द्वारा पहाड़ के संसाधनों का पर्यावरण के विरुद्ध जाकर दोहन किया जा रहा है। अभी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने में लगी है। कांग्रेस का मानना है कि पहाड़ की महिलाओं का सम्मान नहीं रखा गया। इतना बड़ा प्रजातंत्र होने के बाद भी मुख्यमंत्री काफी देर बाद जागे। साथ ही कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण की मंत्री पर भी सवाल जवाब दागने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
करती हुजूर आते आते। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ 16 जुलाई की खबर है और आपके आदेश आते आते 21 और 22 जुलाई हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपकी सलाहकार टीम है उसकी मुस्तैदी में कोई कमी दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से आपके ऊपर तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो कहां कहां की खबर आप रखेंगे। लेकिन एक ऐसी खबर जिसने रातों रात जलजला ला दिया था सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो आप तक इतनी देर से पहुंचाई गई, ये मेरे लिए सोचनीय विषय है। आपने, चलिए धन्यवाद है आपका, आपने कोई तो एक्शन लिया, लेकिन आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री कहाँ हैं? वो, उनको कोई दर्द नहीं है क्या पर्वतीय अंचलों की महिलाओं से? जिस तरह की अभद्रता और अमानवीय व्यवहार, बर्बरता की गई एक बुजुर्ग घसियारी महिला के साथ, चुप्पी क्यों साधी हुई है आपके दल के सभी महिलाओं ने? चार पत्ती मामले पर विरोध के बाद अब सरकार एक्शन में आई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी इस तरीके की कोई गलती की है तो उनके खिलाफ हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। महिला सशक्तिकरण और सम्मान के लिए समर्पित सरकार है, और अगर कहीं भी कोई भी घटना ऐसी दिखाई देगी जिसमें महिलाओं के सम्मान में तनिक भी कोताही बरती गई है तो उसे न तो सरकार और न पार्टी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त करेगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और अगर जिसने भी इस प्रकार की कोई महिलाओं के सम्मान में या उनकी स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाने वाला कोई भी काम किया होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो पहाड़ की सुंदरता इस प्राकृतिक सौंदर्य में ही है, जिस पर जंगल, जल और जमीन बचाने की कवायद हर सरकार करती है। लेकिन यह सवाल उन हकूक धारियों का है जो अपना जीवन इन संप्रदाय के कुर्बान कर देते हैं। पहाड़ की महिलाएं सालों से चारा पत्ती काटने का काम अपने परिवार और पशुओं के लिए करती आ रही हैं। अगर इनसे यह हक भी छीन गया तो यह सब पहाड़ की परंपरा पर एक बड़ा प्रतिबंध लगाना होगा। अपने सहयोगी कांता पाल, अनिल राणा के साथ देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो चमोली का ये पूरा मामला है जिसका वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा था। अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही कि सरकार ने बहुत देर से इस मामले को संज्ञान में लिया, और सवाल भी उठ रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ये काफी वक्त से, कई सालों से इसी तरीके की जो परंपराएं कहें या फिर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। क्या ये अधिकार भी उनसे छीन लिया जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सतवीर चौहान है, भाजपा प्रवक्ता है। सतवीर जी, स्वागत है आपका। शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। शीशपाल जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा विपिन खन्ना है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। विपिन जी, आपका भी स्वागत है। और पीसी थपलियाल जी, आपका भी स्वागत है, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं आप। और इसके अलावा एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल सती जी। अतुल जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। शुरुआत सतवीर चौहान जी आप ही से करेंगे। ये महिलाओं का अधिकार है, सालों से महिलाएं ऐसा करती आ रही हैं, क्या अब इन्हें भी रोका जाएगा? और अगर ये वीडियो वायरल ना होता और खबर मीडिया में ना आती तो शायद संज्ञान भी कोई ना लेता। तो क्या ऐसा भी होना शुरू हो गया उत्तराखंड में महिलाओं के साथ? शैलेंद्र जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। शैलेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये माँ गौरा देवी की पावन और वीर धरा है, और यहाँ के पेड़ पौधों और वनों की रक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तराखंड को जागृत किया, उनको आज पूरा विश्व जानता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जैसे ही ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल कमिश्नर गढ़वाल को और वहां के जिला प्रशासन को रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। और जो महिला आयोग की अध्यक्ष है कुसुम कुंडवाल जी ने भी, उन्होंने भी तत्काल इस पे कार्रवाई एक्शन लेते हुए रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, महिला सशक्तिकरण और उत्थान के लिए और सम्मान के लिए जिस प्रकार से कार्य किया है, और जो भी इस दायरे में कोई आएगा अगर
जिस प्रकार का भी प्रकरण सामने आया है वो अपने कृत्य से नहीं बच सकता और उत्तराखंड की नारियों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और नारियों के हितों के लिए और उनके उत्थान के लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध है और उस और निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। यहाँ के वनों के और यहाँ के पेड़ पौधों और यहाँ की जो तमाम प्रकृति की जो संसाधन है उस पर हमारे संपूर्ण वीर नारियों का अधिकार है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और जो भी प्रकरण हुआ है उसका मुख्यमंत्री के निरंतर संज्ञान में है, वो उसकी रिपोर्ट तलब कर रखे है और वो निरंतर उसका उसमें बने हुए हैं। और आने वाले समय में इस प्रकार का कोई प्रकरण ना हो, मुख्यमंत्री जी इसके लिए कोई ना कोई कार्य ये अवश्य करेंगे और निरंतर हमारी सरकार इस ओर अग्रसर है। लेकिन सवाल इस बात का है, कांग्रेस पार्टी कहना है इतनी देर से मामला संज्ञान में क्यों लिया? मुख्यमंत्री के जो सलाहकार है, जो उनका सोशल मीडिया है, जो उनके मंत्रालय में जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको जानकारी नहीं? आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट भी हैं कांग्रेस पार्टी से। शीशपाल सिंह जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? शीशपाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे से पूर्व में कहा कि गौरव देवी की धरती पर, इनको पता नहीं कि वो गौरव देवी की धरती है जहां पर ये हेलंग की घटना हुई, जहां मात्र शक्ति के साथ इस प्रकार की अभद्रता उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की गई। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया। एक सप्ताह इस घटना को बीत गए, एक सप्ताह के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मैंने गढ़वाल कमिश्नर को उक्त घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस बात की जांच के आदेश का क्या मतलब है? जब वीडियो सार्वजनिक है, वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस के जवान उस मातृशक्ति के साथ, उस बुजुर्ग महिला के साथ, उस घसियारी के साथ जिस तरह से अभद्रता करते हैं, और सरकार एक तरफ कहती है कि हमारी घसियारी योजना है। क्या यही घसियारी योजना है? वीडियो सार्वजनिक होने के बाद जांच की बात, और प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सप्ताह बाद संज्ञान लेंगे। अब तक तो चमोली के डीएम और एसएसपी दोनों को सस्पेंड हो जाना चाहिए था। अगर कार्रवाई वहां पर ईमानदार होती, प्रदेश की सरकार को उस महिला से, उत्तराखंड की मातृशक्ति से अब तक माफी मांग लेनी चाहिए थी, अगर ये ईमानदार होते कार्रवाई में। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के सम्मान की जगह जो है उत्तराखंड की मातृशक्ति का अपमान करना चाहती है। ये घसियारी योजना से इन्होंने परिलक्षित कर दिया है। हेलंग में बता दिया कि हम किस प्रकार से उत्तराखंड के घसियारियों का सम्मान करेंगे, किस प्रकार से उत्तराखंड की मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। जो महिलाएं हमारी बेचारी पहाड़ के अंदर, आप देखते होंगे सुबह जब सूर्योदय होता है और जो तब से काम पर लग जाती हैं, सूर्योदय से पहले उठती हैं और सुबह घर का काम, बच्चों का काम, बुजुर्गों की सेवा, उसके बाद खेत का काम, फिर जंगल को जाना, शाम को पीठ पर बोझा लाद कर आती हैं। उस मातृशक्ति के साथ इस प्रकार की जो है अभद्रता, सरकार को शर्म आनी चाहिए और इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी। अभी भी समय नहीं हुआ, अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मातृशक्ति से क्षमा मांगे और चमोली के डीएम और लौटेंगे आपके पास। सत्यवीर जी कुछ कहना चाहते हैं, सत्यवीर जी का रिएक्शन भी लेंगे। उससे पहले पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, कैसे देखते हैं? सालों से महिलाएं इसी जीवन का हिस्सा हैं, उनका जो जीने का तरीका है ये शुरुआती ऐसे होती कि घास लाना पशुओं के लिए, क्या इनसे ये हक भी छीन लिया जाएगा? पीसी थपलियाल जी। देखिए, इस घटना को अगर समझना होगा तो हमें वहां देखना होगा कि आखिर वहां पे प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा था और उस प्रोजेक्ट के तहत वहां पे क्या वो डंपिंग ग्राउंड हुआ था। और उस डंपिंग ग्राउंड, क्योंकि सीआईएसएफ का बीच में आना, ये केंद्रीय फोर्स है, ये राज्य सरकार की फोर्स नहीं है। और केंद्र सरकार की फोर्स ऐसी यूं ही बीच में नहीं आई होगी कि वहां पे आकर और महिलाओं को पकड़कर कोई ना कोई कारण, जिसको कि ना भाजपा का प्रवक्ता बता रहा है ना कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहा है। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि अगर हमारी महिलाओं ने वो अगर प्रतिबंधित क्षेत्र था और वहां पे घुसकर हमने घास काट लिया और घास काटने के बाद अगर हमें
पकड़ते हैं तो वो रखवाले कहाँ गए थे जो इसके जिम्मेदार थे, जो इस एरिया के सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, जिनको कि जिस तरह से हम आर्मी फौजी आदमी हूँ और फौज में अगर फायरिंग रेंज होती है और फायरिंग रेंज में अगर कोई गांव का आदमी बाई चांस वहां घुस जाता है तो हम पहले ही ऐसी सुरक्षा गार्ड रखते हैं कि वो घुस ना पाए। अब ये जो घुसकर इन्होंने घास काट लिया तो इसका मतलब वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो बिल्कुल अपराधी हैं, क्योंकि जब चोर चोरी करके जा रहा है, अगर ये चोर बोल रहे हैं और वो चोरी, तो तुम इसका मतलब सो रहे थे उस समय। ये तो वही स्थिति हो गई जो कारगिल में जब पाकिस्तान घुस गया और तब हमारी सरकार की आंख खुली कि पाकिस्तान हमारी जमीन में आ गया और फिर युद्ध हुआ। ये तो ऐसी स्थिति है। और आर्थिकी, महिलाओं की, हमारी आर्थिकी का रीढ़ की हड्डी है पहाड़ की महिला। आज बेरोजगार युवाओं को अगर कोई पाल रही है तो यही दरांती पाल रही है और यही घास पाल रहा है। अगर मैं देहरादून में भी अगर कहीं पे भी महिलाएं घास काटती हुई नजर आती हैं तो निश्चित रूप से वो पहाड़ की महिलाएं होती हैं। बाकी वैसे तो यहाँ बहुत वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा मुख्य महिलाओं का मुख्य आधार है घास के माध्यम से अपनी गाय और पशुपालन करते हुए, दूध बेचते हुए अपने बच्चों का, बेरोजगार युवाओं का पेट भरना। और वो शराबी कबाबी जो पति बन चुके हैं, जो जिस तरह से नालायक वहां पे मानव संसाधन होता जा रहा है इस व्यवस्था के कारण, ये है अपराधी जो आज आंख मूंछ कर बैठे हुए हैं धीस राष्ट्र की तरह, जो बोल रहे हैं कि हम वो कराएंगे साहब इंक्वायरी। अरे साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पे अपराध हुआ है। और अपराध अगर हुआ है तो आप स्पष्ट रूप से, आपका प्रवक्ता आना चाहिए था और उस स्थिति को बताना चाहिए था। अरे डीएम रखा हुआ है जिसको मोटी तनख्वाह दी जा रही है, वहां पे भारी भरकम स्टाफ है, एसडीएम है, एडीएम है, पटवारी है, तहसीलदार है, और ये लोग यहाँ पर से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, मैं क्या मतलब बकवास करके ऐसी राजनीति को हम मिलाकर जो अधिकारी हैं वो बचना, जब ये वीडियो आया अधिकारी बचना चाह रहे थे कुछ भी कहने से। अधिकारियों को लग रहा था कहीं ना कहीं हमारी गलती है। मुख्यमंत्री का ट्वीट करना ये कहता है कि हम, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ठीक है हम जांच करेंगे, लेकिन थोड़ी देर कर दी। इसके पहले अधिकारी क्या कर रहा था, संबंधित विभाग की जो मंत्री हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा, उन्होंने अब तक क्यों ट्वीट नहीं किया, जांच की बात नहीं की, कार्रवाई नहीं की। इस पर भी सर हम आएंगे और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं विपिन खन्ना जी। विपिन जी, कैसे देखते हैं जो घटना है जिसका वीडियो वायरल हुआ और अब मुख्यमंत्री जांच की बात कर रहे हैं? शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना जो घटी है, ये उत्तराखंड की सरकार को इस पे शर्म आनी चाहिए और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। बड़ा हास्यास्पद बयान जो अभी मैं आपके विजुअल में देख रहा था कि भाजपा के एक बड़े नेता कह रहे थे कि महिलाओं के साथ जिसने अभद्रता की है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे जरूर सख्त सजा मिलेगी। तो ये जो हास्यास्पद बयान है बीजेपी के प्रवक्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले 20 वर्ष पहले जब उत्तराखंड की डिमांड हुई थी, उत्तराखंड की मांग हुई थी और उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, वो उत्तराखंड की डिमांड मांग क्यों करी गई थी? क्योंकि हमारे जो हक हैं, हकूक हैं, हमारी जमीन है, हमारे जंगल है, हमारे घास है, हमारे खेत हैं, हमारे खलियान है, वो हमारे काम आए। आज की जो घटना हुई है, जो महिलाओं के साथ अभद्रता जो पुलिस की टीम ने करी है, आप बिल्कुल, अभी थपलियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ गए हुए थे उस टाइम? उन महिलाओं को, सीधी सादी महिलाएं हैं, वो बेचारी घरेलू महिलाएं हैं, उनको नहीं पता कि वहां पर जाना अपराध की श्रेणी में आता है। और वहां से वो घास काट के वो क्या हीरे जवाहरात लेके आई थी? क्या उनके पास कोई तस्करी का सामान था? क्या हथियार थे? जो उनके साथ ऐसा अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हम गढ़वाल कमिश्नर से जांच करवाएंगे, तो जांच किस बात की जांच करवाएंगे? कौन सी जांच करवाएंगे? वीडियो सामने है, जो अभद्रता करा, आपके चैनल के ऊपर ये वीडियो चल रहा है, जिन लोगों ने अभद्रता की है, जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, सामने आपके पास सबूत है, तो जांच किस बात की? ये केवल जांच के नाम पे गुमराह कर रही है जनता को ये सरकार। और ये अपने आप, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आज भी ये जांच का नाम देके ये उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ समाज सेवी
अतुल सतीश जी बने हुए हैं। अतुल जी, आपके पास आएंगे। कैसे देखते हैं ये जो घटना हुई है और उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है, और जैसा महिलाओं का कहना है वो सालों से उसी क्षेत्र में घास काटने जा रही हैं, कोई पहली बार नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है या फायरिंग जोन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना वो नो एंट्री जोन है, ना ऐसा कोई जोन है जहां वो जा नहीं सकती। हाँ, यही बात है कि घटना की अभी तो लोगों को जो बैठे हैं पैनल में उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। असल में वो जो है किसी रेस्ट्रिक्टेड जोन से नहीं आ रही है, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। और वहाँ जो असल बात यह है कि टीएसडीसी कंपनी एक परियोजना बना रही है, जल विद्युत परियोजना, है ना। उस परियोजना का नाम है विष्णु घाट पीपलकोटी परियोजना। टीएसडीसी कंपनी को जो सुरंग खोद रही है, उस सुरंग का जो मलबा, जिसको मकिंग कहते हैं, उस मकिंग को डालने के लिए कोई जगह चाहिए। पहली जो जगह उनके पास थी वो जगह भर गई है, वो फिर नदी में डालने लगे और उन पर है 2 बार। तो उस जगह को तलाशने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और ग्राम प्रधान से और वन पंचायत के सरपंच से लिखवा लिया कि हमें खेल का मैदान चाहिए। और उस खेल का मैदान जो है, ये जो वन पंचायत की भूमि है, इस वन पंचायत की भूमि पे हम खेल का मैदान बनाएंगे, ये टीएसडीसी ने कहा। और वो कैसे बनाएंगे कि वो जो मक है, वो जो मिट्टी है, उसको वहां भरेंगे और इस तरह से मैदान बनेगा। जबकि वो जो जगह है वो एक ढंगार है, यानी कि एक ढलान है, तीखी ढलान, जहां कोई मैदान नहीं बन सकता। और उसके ठीक नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। जो भी मकी ये वहां डालेंगे वो मकिंग जो है सीधा नदी में चली जाएगी। ये जो जगह है, इस जगह पर 10 साल पहले सेना के जवानों ने वृक्षारोपण किया, क्योंकि भूस्खलन वाला जोन है ये जी। और उसके बाद ये जो महिला है जिसका घास छीना जा रहा है, इन लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया और इस जगह को बचाया है। और टीएसडीसी ने, क्योंकि इनकी अधिकांश वन भूमि, इनकी वन पंचायत की भूमि, इनके घास चरागाह की भूमि ले ली है, ये एकमात्र जगह है बची हुई जिसपे ये लोग घास अपना काटते हैं, अपना चरागाह उगते हैं। उस दिन की जो घटना है उसमें हुआ ये है कि वो किसी प्रतिबंधित क्षेत्र से नहीं आ रही है, वो जंगल से घास ला रही है। और जंगल से घास लाते हुए वहां पर उसने देखा कि टीएसडीसी के लोग जो है उसका जो घास है, उनका जो चरागाह है, वहां मक डाल रहे हैं, वहां मकिंग फेंकने वाले हैं। उसने उसका विरोध किया। उसने कहा कि आप यहाँ मकिंग मत डालिए, यहाँ मेरा घास है, यहाँ हमारा चरागाह है, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उनको रोक रही थी। और इस पर जो है पुलिस के जवान और ये जो दिखाई दे रहे हैं सीएसएफ की महिलाएं, ये जो सीआईएसएफ है, ये केंद्रीय औद्योगिक रक्षा बल है। केंद्रीय औद्योगिक रक्षा बल का मतलब है कि वो उद्योग की रक्षा करने के लिए है, यानी कि टीएसडीसी के अंदर कोई न जाए, कोई वहां वैसा कार्य ना हो, उसके बचाव के लिए वो लोग हैं। वो सड़क पर पुलिस का कार्य करने के लिए नहीं है जो वो कर रहे हैं। ये जो है अवैध काम है। इस महिला को फिर कस्टडी में लिया गया। उसके बाद उसके साथ एक बच्चा है 3 साल का, छोटी बिटिया, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। उसके बाद इनको लाकर के जोशीमठ थाने में लाया गया, वहां 6 घंटे इनको बैठा के रखा गया। उसके बाद चालान काटा गया 250-250 रुपए का, 4 आदमियों का 1000 रुपए का चालान। ये सारी घटना है और इसका विरोध हो रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी वो दिखाई है और उन्होंने कार्रवाई कर दी, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई की मांग हमारी जो है 24 तारीख को वहां पूरी जनता इकट्ठा हो रही है। पूरे उत्तराखंड से लोग पहुंच रहे हैं हेलंग में और मांग ये है कि जो जिलाधिकारी हैं, जो पार्टी बन गए हैं वहां, उन्होंने वीडियो जारी किया बाकायदा। उसके बाद उन्होंने जो है सूचना विभाग के लोगों को भेजा हेलंग में और लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़वाई अपने क्षेत्र पंचायत के, ये वन पंचायत के सरपंच। कहने का मतलब है जो वहां के डीएम है, वो कंपनी जो है उसके साथ है, वो कंपनी का साथ दे रहे हैं, इसी के साथ खड़े हैं। और ऐसे डीएम के रहते हुए हम किसी निष्पक्ष जांच कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो हमारी डिमांड तो ये है कि पहले इन डीएम साहब को यहाँ से भेजा जाए बाहर और उसके बाद किसी जांच की जो है हम उम्मीद करते हैं कि साफ। अभी महिला आयोग की भी जो जांच हुई है उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि महिला आयोग डीएम को कह रहा है कि जांच करके भेजिए। डीएम तो स्वयं उसमें पार्टी है, वो स्वयं पक्ष है एक, वो जो है मुख्यमंत्री जी ने तो कमिश्नर से बोला है जांच के लिए, कमिश्नर से कहा है, लेकिन वहां डीएम तो मौजूद है, वो तो उस पूरे मामले को प्रभावित करने की स्थिति में, मतलब जिलाधिकारी जो है इस पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। वो एक पक्षकार हैं, वो जो है
ये टीएसडीसी के पक्षकार बने हुए हैं। उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया, जिस तरह से उन्होंने पंचायत के सरपंच और प्रधान का जो है वो वीडियो बना करके वो किया और पूरा एक माहौल बनाया उस महिला के खिलाफ, उसको झूठा साबित किया। कहा गया कि वो आत्महत्या कर रही थी, उस महिला के ऊपर तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए। हम कह रहे हैं कि डीएम इसमें क्योंकि पक्षकार है और उस डीएम के रहते हुए किसी निष्पक्ष बिल्कुल, जांच अतुल जी का कहना है डीएम के रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सतवीर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी आएंगे, उनका रिएक्शन भी लेंगे। और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद नदीम मून नैनीताल से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनके पास भी जाएंगे क्योंकि वकील भी हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रहा था 3 महिलाओं का जो पशुओं के लिए चारा लेकर जा रही थी और उन्हें बीच में रोक दिया जाता है। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचती हैं, उनका चालान कटता है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया है और वो जांच की बात कर रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के सैयद नदीम मून। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार सर। नदीम मून जी, जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, वो भी इस मामले में पक्ष में आ गए हैं महिलाओं के। उनका कहना ये मूल अधिकार है, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। सालों से इसी क्रम में सिलसिला चला आता रहा है। आपका बिल्कुल सही कहना है मान्यवर। ये सवाल किसी के मूल अधिकार से भी संबंधित नहीं है, ये उससे बढ़कर बात यह है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी अपनी पहचान का सवाल है, हमारी उत्तराखंडियत का सवाल है। चारा पत्ती लाना ये एक ट्रेडिशनल राइट्स लेके आए हैं और हमको लगता है ये हमारी भूमि है, ये उत्तराखंड जिसको कि हमारे शहीदों की जो शहादत पर ये बनकर तैयार हुआ और उस पे उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड निवासी उसमें अपना हक पाएंगे। क्या ये हक है कि हम आज चारा पत्ती अगर लेकर आ रहे हैं तो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाएं? हमारी महिलाओं को इस तरह से जो यहाँ पे जिन लोगों ने प्रताड़ित किया वो भी जानते हैं, वो भी उस गांव घर से आए हुए लोग हैं कि जो हर घर में हमारी गौ माता रहती है, हमारे यहाँ पे कुछ जानवर रहते हैं जिनके लिए चारा पत्ती लाते हैं, जो कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। अगर हमने जब ये उत्तराखंड मांगा था तब आप देखिए इस उत्तराखंड में एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी जल, जंगल और जमीन पर हमारा हक होगा। बिल्कुल। अरे भाई, इनमें से कोई हक नहीं, और आज आपने हमारा चारा पत्ती से भी हक छीन लिया। ये मैं आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया है तो मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि इसको संज्ञान लें और भारत के में रहने वाले उत्तराखंड निवासियों को उनके हक हकूक से वंचित ना किया जाए। Otherwise, there are remedies available in the court. We will certainly go to the court.
बिल्कुल। और नदीम जी बेहतर ये होता कि ये संज्ञान मुख्यमंत्री के लेने से पहले जो अधिकारी हैं क्षेत्र के वो ले लेते, या संबंधित विभाग की जो मंत्री हैं वो ले लेती। ये नहीं हो पाया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये उनका कॉकस है सर, मानिए ये अधिकारी ये सब लोग मिले हुए नहीं। बिल्कुल, ये बात अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात अतुल सतीश जी भी कह रहे थे, इसी का जवाब हम लेंगे, आपके पास लौटेंगे सर। जी आपके पास लौटेंगे सर। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ बने बीजेपी से। सत्यवीर जी आप ही के पास आएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है जो अधिकारी हैं इनकी मिलीभगत सामने आ रही है, जो उद्योगपति हैं उनसे, जिनकी कंपनी है उनके फेवर में बात की जा रही है, और वो खेल का मैदान जो बनाने की बात सामने आ रही है उसके पीछे भी कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। अपना फायदा सोच रही कंपनी। शैलेंद्र जी मैं आपके प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगा। पहले मैं उसके बाद जो राजनीतिक टिप्पणियां हम पर डायरेक्टली हुई है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस को तो मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा, जब इस राज्य के लिए एक आंदोलन के रूप में यहाँ की नारियों से लेके युवाओं से लेके बुजुर्ग तक सभी लोगों ने एक सुर में आवाज उठाई, और जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किए और समय समय पर आंदोलन हुए, और कई दशकों से जब मांग थी तब इस राज्य को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको पूर्ण मांग दी, और इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और औद्योगिक राज्य का भी विशेष दर्जा दिया था। वो भी कांग्रेस की सरकार में खत्म हुआ। दूसरी पीड़ा में कांग्रेस की ये भी कहना चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं, 2017 में जब ये तो पहले तो उत्तराखंड बनने के पक्षधर नहीं थी, मगर 2017 में इस ऐसी जो सरकार वहां पर थी, 2017 में जब चुनाव होते हैं तो उसके साथ एक गठबंधन करते हैं। आपको सभी को पता है, जितने भी यहाँ पैनल पे बैठे हैं, आपके दर्शकों को भी पता है किस प्रकार से उस सरकार ने हमारी जो वीर नारियां थी उनके साथ दुराचार किया, हमारे युवाओं पे गोलियां चलाई, बुजुर्गों पे गोलियां चलाई। आज ये उत्तराखंड के सम्मान की नारियों की बात करते हैं तो केवल एक गलियाड़ी आंसू है। दूसरा मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि नारी सम्मान किस प्रकार से होता है मैं बताना चाहूंगा। जो हमारी जब केंद्र में सरकार आई उसके बाद विभिन्न प्रकार की ऐसी योजना लाई, चाहे आप शौचालय, हर घर शौचालय, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समृद्धि योजना, अनेक प्रकार की ऐसी योजना। और उत्तराखंड प्रदेश में भी इसी प्रकार की हमारी सरकार ने महालक्ष्मी योजना से लेके अनेक योजना ऐसी है जो कि उनके लिए डायरेक्टली बेनिफिट उनको लाभ मिल रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस उत्तराखंड के चुनाव को जो अभी चुनाव हुए उसके लक्षण को अगर आप देखे जाए, उसके मर्म को पहचानेंगे। 70 विधानसभाएं यहाँ पर है, 62 विधानसभाएं ऐसी है जिसमें कि नारियों ने सबसे अधिक वोट किया है और पुरुषों से अधिक वोट किया है। उस 62 सीटों से में भी 47 सीटें हम जीते हैं। तो इसी बात को तो लेकर सवाल उठ रहे हैं, जब महिलाओं ने आपको जीत के शिखर पर पहुंचाया, महिलाओं की भागीदारी रही आपकी पार्टी के साथ, अब आपकी सरकार आने के बाद महिलाओं के साथ ऐसा होगा, इसी को लेकर तो सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो जांच की बात क्यों, सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और शैलेंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, राजनीतिक टिप्पणियां हुई है तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड सवाल है, उसका जवाब दूंगा मैं ये कहना मैं फिर आपको फिर दोहराना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जैसे उनके संज्ञान में आया और जो महिला आयोग की अध्यक्ष जैसे उनके संज्ञान में आया, इन्होंने तत्काल गढ़वाल कमिश्नर और वहां के जिला प्रशासन को बोला है कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दे, और प्रॉपर मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय निरंतर उस पर संज्ञान है। जैसी ही वो रिपोर्ट आती है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो इस दायरे में आता है, जो इस सर्किल में आता है। उत्तराखंड की नारियों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जिसने भी ये कृत्य किया होगा वो जरूर ये अपने परिणाम के लिए तैयार रहे, चाहे वो किसी भी तरह के परिणाम। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब वहां दिल्ली में दंगे हुए, यहीं का नागरिकता दिलावर सिंह नेगी किस प्रकार से उसने प्राण गंवाए। उस दंगों में मात्र अपनी मां का एक बेटा था। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी वो सरकार नहीं है यूकेडीजी को जो कांग्रेस की तरह दृष्ट राज की तरह और कुंभकर्ण निंद्रा में हो। हमारी सरकार वो है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंतित है, चाहे वो नारी हो चाहे युवा हो। और उसी का कारण है कि आज उत्तराखंड में जो मिथक बनते थे वो सरकार रिपीट हुई है, और जो आज प्रकरण सामने आया है उसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग चल रही है। उत्तराखंड की जो आज का जो सम्मान है वो नारियों के द्वारा दिया सम्मान है, चाहे गौरा देवी से लेके चाहे आपका और नारियों को देख ले जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किस प्रकार से उन्होंने इस यहाँ पे बलिदान दिए है और किस प्रकार से उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा शैलेंद्र जी, आज उत्तराखंड के आप देख रहे होंगे कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। आज उत्तराखंड की विधानसभा में अगर किसी 70 के 70 विधायकों में से अगर किसी को अध्यक्षा बनी है तो वो रितु खंडूरी जी बनी है। आज 69 के 69 जितने भी विधायक हो चाहे महिला हो, उनके सामने अपने नतमस्तक है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच मंशा नियत पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। सोच मंशा नियत साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो आम महिला हैं, जो जमीन से जुड़ाव रखती हैं, तो तकलीफ पहुंचती है। आपके पास लौटेंगे, शिशपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। और शिशपाल जी, सतवीर जी बोल रहे हैं कि घड़ियालू आंसू बहती है कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी घड़ियालू आंसू बहाती है? ज्यादा बेहतर रहेगा और हम निरंतर उसमें काम ठीक है सर, लौटेंगे, बाकी लोग भी हैं। शिशपाल जी। जी शैलेंद्र जी, जहां तक सत्यवीर सिंह चौहान जी ने कहा कि राज्य आंदोलन में जो है कांग्रेस पार्टी की कोई भागीदारी नहीं रही, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, क्या सत्यवीर सिंह चौहान जी को पता नहीं, यहाँ के पैनलिस्ट बैठ रहे हैं, ये राज्य आंदोलन के अगर सबसे बड़े विरोधी रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं। बाद में जन दबाव में भले ये राज्य आंदोलन में शामिल हुए, इनकी सरकार में अगर राज्य का गठन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में आए हुए बिल हो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में सभी का समर्थन किया। और जहां तक ये महिला हितों की आज बात कर रहे हैं, तो आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से महिला अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो हरिद्वार में माँ बेटी के साथ बलात्कार होता है, आज प्रदेश के अंदर बलात्कारों की झड़ियां लगी हुई हैं। और देखिए, परसों ही अभी आपने देखा समाचारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा कि हल्द्वानी में 3 अस्पतालों से धक्का खाने के बाद हल्द्वानी में जो है अस्पताल के गेट पर महिला ने प्रसव किया। यहाँ आई नेक्स्ट में देहरादून में खबर छपती है कि दून में महिला हॉस्पिटल में जो है महिलाएं जो है अस्पताल के बाहर धक्का खाने के लिए मजबूर हैं। तो ये इस प्रकार से मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। इनके मातृशक्ति का सम्मान करने की लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर इनके संगठन में आऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो शैलेंद्र जी, ये जो है घड़ियाली आंसू बहाने का काम, जनता को गुमराह करने का काम, चाहे वो आज जांच के नाम पर ही गुमराह कर रहे हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई किस चीज की जांच? जब वीडियो सार्वजनिक है तो आपने अभी तक चमोली के डीएम एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मातृशक्ति से क्षमा क्यों नहीं मांगी? भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में नहीं दोहराई जाएंगी, उसके आपने गारंटी नहीं दी अभी प्रदेश को। प्रदेश की जनता को आप विश्वास में नहीं ले रहे। आप एक सप्ताह बाद मामले का संज्ञान लेते हैं जन दबाव में और एक ट्वीट मात्र करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। और वहां पर डीएम के रहते हो, एसपी के रहते हो, कमिश्नर गढ़वाल क्या जांच करेंगे? आप प्रदेश की जनता को बताइए। पहले उनको बर्खास्त करें, वहां से हटाएं, तब किसी जांच की ईमानदारी की बात। पीसी थपलियाल जी, जैसा कांग्रेस पार्टी का कहना है, शिशपाल सिंह जी का कहना है कि जो वो अधिकारी हैं उनके रहते सब कुछ पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकता, और जब सब कुछ दिख रहा है तो क्या सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती? पीसी थपलियाल जी। लौटेंगे शिशपाल जी। शैलेंद्र जी, मैं इनके लिए मात्र इतना, शिशपाल जी लौटेंगे आपके पास, और भी खास लोग हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप भाई आपके पास भी आएंगे, सतवीर जी आपके पास भी आएंगे। पीसी थपलियाल जी से सवाल है। के लिए मुझे जाना है, अगर कोई प्रश्न हो तो कहें तो मैं ठीक है आपके पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। उससे पहले अतुल सती जी जाना चाहते हैं, समय कम के पास। अतुल सती जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जो डीएम है, उनकी भूमिका ठीक नहीं है, लेकिन आयुक्त को कहा गया है इस जांच के लिए। जी जी हाँ, तो एक बात तो ये है ना कि देखिए, हम किस विषय क्या है, कहाँ हमने पूरा इमला पढ़ लिया, ये तो निबंध पढ़ने वाली बात है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, वो ठीक है, होगी नहीं होगी उसकी बात। लेकिन ये जो सवाल है, ये केवल इस डीएम के जाने से भी नहीं सुलझने वाला। ये जो जल जंगल जमीन की जो बात अभी साथी कर रहे थे, ये बुनियादी सवाल है। और जहां तक महिला का सवाल है, हमने तो कहा कि इस राज्य की बुनियाद में महिलाओं का हाथ है। इस राज्य के बनने में वो जो है उसमें प्रथम पंक्ति में थी उस आंदोलन के, और सत्ता के इस दंश को उन महिलाओं ने अपने शरीर पर झेला है आंदोलन में। और आज के दिन पर हम इस तरह की बात कर रहे हैं, पैनल में भी जिस तरह से जो है गैर गंभीरता से सारा हम निबंध पढ़ ले रहे हैं, बात नहीं। डीएम के जाए बगैर, जिलाधिकारी पर कार्यवाही हुए बगैर, और सबसे बड़ी विडंबना यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, कि इस जगह जो है उप जिलाधिकारी महिला हैं, जोशीमठ की उप जिलाधिकारी महिला हैं, यहाँ की एसपी चमोली की एसपी महिला हैं, जो यहाँ वन रेंजर हैं वो महिला हैं, जिन्होंने कार्यवाही की उस महिला के साथ छीना झपटी वो महिला हैं। और तब इस राज्य में इस जगह ऐसा हुआ है, ये बड़ी विडंबना है। और 7 दिन बीतने के बाद मुख्यमंत्री जी का केवल एक ट्वीट आ रहा है कि गढ़वाल आयुक्त को दिया गया, लेकिन वो क्या कार्यवाही करेंगे? गढ़वाल आयुक्त क्या जांच करेंगे इसमें?
उसमें जो है कितने सारे पहलू, उसमें पहला पहलू है टीएचडीसी की मकिंग का मामला। टीएचडीसी की जो कार्रवाइयां हैं, लगातार वो जो वहां पर्यावरण के नियम है उनकी लगातार अनदेखी कर रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है, उन नियमों की अनदेखी कर रहा है। नंबर 2, जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, इनकी भूमिका और ये सब चीजें जो वन पंचायत अधिनियमों का उल्लंघन करके जो है जिस तरह से वहां खेल मैदान बना देने की अनुमति आनंद फानंद में दे दी गई, ये सारे पहलू हैं, ये जांच के पहलू हैं। ये कहीं आपने ये उसमें आया नहीं है कि भाई गढ़वाल आयुक्त जो है जांच क्या करने वाले हैं, उसकी डिटेल क्या है। तो बगैर इनको किए हुए सिर्फ जो है आप कह देंगे कि, और ये जो कार्रवाई तो तत्काल हो सकती थी, इस पे कोई बड़ी बात नहीं। आपके कहने का मतलब ये है अतुल सती जी, जो टीएचडीसी कंपनी है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि इस कंपनी की जब तक ठीक से जांच नहीं होगी, जैसा आप कह रहे वन पंचायत नियम का जो उल्लंघन किया गया है, खेल का मैदान बनाने को लेकर तमाम चीजें आप बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। मतलब अधिकारी से लेकर पुलिस तक इस कंपनी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये जो अधिकारी पुलिस है क्या इस कंपनी के इशारे पर काम कर रहे हैं अतुल सती जी? 2013 की आपदा में जो नदी में मलबा डाला जा रहा है, इसकी बड़ी भूमिका रही है। रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा है कि ये जो आपदा की विभीषिका को बढ़ाने में नदी में जो जल विद्युत परियोजनाओं का जो मकिंग जा रहा है, मलबा जा रहा है, इसने बड़ी भूमिका निभाई। और ये कंपनी लगातार पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करके उस मकिंग को, उस मलबे को नदी में डाल रहा है, अलकनंदा नदी में। तो ये हमारा कहना है कि बगैर इन सब पहलुओं की जांच किए हुए आप जो है केवल वो घास वाली महिला का मामला नहीं है, अब ये बड़ी बात हो गई है। इन सब पहलुओं की इसमें जांच होनी चाहिए, मैं कहने आया था। और मैं किसी दूसरे चैनल पर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और चीजों को बहुत अच्छे से पेश किया, रखा। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, आपने सुना जैसा कह रहे थे जो अतुल सती जी समाज सेवी हैं, इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप लगा रही, अलग बात है। क्या ये जो कंपनी है टीएचडीसी, इसकी जांच ठीक तरह से होनी चाहिए? इस पूरी घटना के पीछे इसकी कंपनी की बात सामने आ रही है। देखिए, जो टीएचडीसी है, कुछ दिन पहले इन्हीं भाजपा की सरकार ने कहा था कि हम इसको एनटीपीसी को हैंडओवर कर रहे हैं, और ये टीएचडीसी समय के बाद में लिख के दे रहा हूं, पूरी प्लानिंग है इसको अडानी को हैंडओवर करने की। लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए, बात वहां पे आती है कि जहां पे हम जब छोटे थे तो तब भी हमारी महिलाएं जंगलों में नहीं जा सकती थी घास काटने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम खुलेआम हमें अधिकार है, जैसे एडवोकेट साहब कह रहे थे, तो मानो ऐसा लग रहा था कि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि किस तरह की व्यथाएं, किस तरह के समस्याएं हम झेल रहे हैं पहाड़ों में। और ये कहना बहुत आसान है कि अरे राम 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 बहुत अच्छे वो है, लेकिन समस्या ये है कि टीएचडीसी अगर इसी तरह से जब टिहरी में बांध बना रही थी तो उस समय हम अति जागरूक समाज जो हमारा है, हमने कितना विरोध किया, कितनी कीमत चुकानी पड़ी उस विरोध की। देखो आज हम बोल रहे हैं कि टिहरी की बिजली हमें चाहिए, अब हम चाह रहे हैं कि हम ऊर्जा प्रदेश भी बने, और उसी समय हम उसको कटघरे में खड़ा करके दुश्मन जैसे पाकिस्तान का टीम यहाँ पे काम कर रही हो उस तरह से हम नहीं देख सकते। अगर आप ये देखिए कि वन पंचायत ने ये जगह टीएचडीसी को अलॉट की है तो ये अवैध नहीं हो सकता। वन पंचायत के अपने अधिकार हैं, और यहां तक कि वकील लोग हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि हम 73rd अमेंडमेंट के तहत अधिकार है। 73rd अमेंडमेंट उन तमाम चीजों को, वन अधिनियम को ओवर पावर थोड़ी कर सकता है। अगर वन अधिनियम हमें वनों में जाने के लिए बंधित करता है तो हम वनों में जा ही नहीं सकते, हम पांव ही रख सकते वनों में। लेकिन सवाल वहां पे खड़ा होता है कि जब ये महिलाएं उस क्षेत्र में घुसी तो उनको घास काटते हुए उनका पूरा जो परिश्रम उनको किया, और उसके बाद तुम पकड़ रहे हो, वो अपराध है। पहले तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था। तुम्हारी जो जागरूकता है ये यहाँ पे आता है। सवाल दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इनको राज्य दिया, अटल जी ने राज्य दिया, तो शायद उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि लाल किला की प्राचीर से घोषणा करने वाला प्रधानमंत्री कौन था, जिसने जब देवगौड़ा ने लाल किला की प्राचीर से इसकी घोषणा की, और इंद्रजीत गुप्ता जैसे जो कॉमरेड्स गृह मंत्री थे, उन्होंने शल बनाकर पूरा प्रारूप तैयार करके उत्तराखंड का और इसकी घोषणा की, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में हमारी राजधानी गायब की, हमारे संसाधन गायब किए। ये तो हमारी पीठ पे चाकू मारने वाले लोग हैं।
इन्होंने रामपुर तिराहे की यहाँ पे दुआई दे रहे थे कि साहब रामपुर तिराहे में महिलाओं की इज्जत लूटी गई। इन्होंने ये नहीं मालूम कि मैं वहां पे था और चारों विधायक मुजफ्फरनगर के भाजपा का थी और सांसद भी भाजपा का था। इनके षड्यंत्र के तहत हम वहां पे मारे गए। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, उस समय जब मैं यहाँ आके देहरादून में आके बोला, इन्होंने बोला नहीं यार आंदोलन कमजोर हो जाएगा, ऐसी बातें मत करो। मैं आज भी कहता हूं कि ये जो प्रवक्ता है ये पता करें कि रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था 1994 में 2 अक्टूबर को, क्या चारों विधायक भाजपा के नहीं थे मुजफ्फरनगर के? और क्या मुजफ्फरनगर का अनंत कुमार नहीं था जिसको तुमने प्रमोशन दिया बाद में? हमें धोखा देने वाले आज सबसे बड़े हितैषी बन के आ रहे हैं हमारे ऊपर। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि जो घास, देखो घास एक प्राकृतिक संसाधन की सबसे नीचे के पायदान में घास है। अगर जंगल के इन्होंने हमसे छीन लिए, गंगा इन्होंने हमसे छीन ली एनजीटी के कारण, आज गंगा की ट्रिब्यूटरी नदियों में हम मच्छी तक नहीं मार सकते। क्या अधिकार बात कर रहे हैं कि साहब हमारा परंपरागत अधिकार है? अरे हम तो नागा बाबा बन चुके हैं इन व्यवस्थाओं के कारण, इन लोगों के कारण। हमारी स्थिति जो आज पहाड़ में है, हम कहीं के नहीं। बिल्कुल, और ये घास ले जाना एक ट्रेडिशन भी है, संस्कृति जो है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको भी दर्शाता है, एक परिवेश है उसका, उसको आप नहीं छीन सकते। शैलेंद्र जी, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, सबको सुनते सुनते बहुत लंबा हो जाता है, उसके बाद में इसको ठीक है जी जी, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है जो कि बिल्कुल भी धरातल पे नहीं है, उन्हीं के खिलाफ है। वो जो उन्होंने किया है वही अपने वही करते वो सामने लाते हैं। चारों विधायक अरे मेरे सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए मेरी बात को। अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपका समय पूरा हो गया। ठीक है पीसी तपलियाल जी, देखिए रामपुर जो तिराहा कांड था बहुत पुराना, उसमें बहुत बार चर्चाएं हो चुकी हैं, एक राजनीतिक विषय है, लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा है वो अलग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। कई लोगों की गलतियां थी, सिर्फ एक पार्टी गलती कहना भी ठीक नहीं है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएं जल्दी से रिएक्शन दिए सतवीर जी, जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर। मैंने पूरा स्थिति आपको बता दी है, जो प्रेजेंट में स्थिति चल रही है कि उत्तराखंड का शासन और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और हर एक के प्रति हम उत्तरदायी है कि किस प्रकार से उसको न्याय मिले। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब ये उत्तराखंड राज्य बन रहा था, केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जो अजात शत्रु के रूप में राजनीति में जाना जाता है, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसी ने उत्तराखंड की नींव रखी। ये उत्तराखंड की मात्र नींव नहीं रखी, 2 और राज्य ऐसे थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब सारी पावर्स आपके पास हो, सारे डीएम आपके पास, अरे थपलियाल जी रुक जाइए अभी। मैंने इसने छीने अनंत सिंह को सम्मानित किस मुख्यमंत्री ने किया? किसी के बीच में नहीं बोला शैलेंद्र जी, इस प्रकार से आप विषय से हट के चर्चा क्यों करें? आप विषय पे बात करें। बात यहाँ पर हेलंग की घटना पर घास पत्ती की हो रही है। ठीक है, दूसरे विषय पे नहीं जाएंगे, कम शब्दों में। ठीक है शीशपाल जी रुक जाइए। ठीक है, उसी मुद्दे पर अपना जवाब दीजिए सत्यवीर जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो ये अभी बीच में एकदम से टपक पड़े शशिपाल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो आपने गलत बात की, देखिए एक दूसरे को आरोपित मत कीजिए, जो विषय है उस पर बात कीजिए, पुरानी घटनाओं पर बात मत कीजिए। शर्मसार होने की कोई सीमा होती है? देखिए उत्तराखंड निर्माण जो हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन को लेकर सबकी सहभागिता रही है, सबकी भागीदारी रही है, किसी की कम किसी की ज्यादा, उस पर नहीं जाएंगे, किसकी ज्यादा रही किसी कम रही है, उस विषय पर नहीं। जिस विषय में बात कर रहे हैं उसी पर चर्चा केंद्रित रहे, वो बेहतर है। समय कम है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना बने हुए हैं। विपिन जी आप ही के पास आएंगे, क्या लगता है जांच निष्पक्ष होगी? मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आप लाए हेलंग की घटना में, हम नहीं लेके आए, तुमने कहा कि हमने नारियों के सम्मान के लिए हमने किया है, जो किया है आपने किया। हमने देखा कि 2017 में जो जिस पार्टी का ये कहना था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उन लड़कों से जिन्होंने बेटी के साथ गठबंधन करते कुमाऊं में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तो वहाँ कहाँ आपकी मातृ शक्ति के प्रति सम्मान गया? आपको याद दिला रही है, आप सो रहे हैं। देखिए पुराने मामलों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, उस पर हम कभी और डिबेट कर लेंगे। जो असल मुद्दा है अब कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी, मुख्यमंत्री के संज्ञान मामला है। विपिन खन्ना जी
ठीक है, आएंगे सतवीर जी आपके पास। विपिन खन्ना जी, आप नहीं बताओगे कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन से विषय ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ चर्चा में। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मैं भाजपा का गुलाम नहीं हूँ भाई, इसलिए मत बोलिए। ठीक है भाई, ठीक है, शांत हो जाइए भैया, सबको वक्त दीजिए, सबको मौका दीजिए। विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहेंगे? अरे शिषपाल जी ठीक है, आरोप लगा लिया आपने, सतवीर जी आपने भी आरोप लगा लिए, शांत हो जाए, राजनीति इतनी मत कीजिए, जिस मुद्दे पर बात करें उस पर बात करने दीजिए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। विपिन खन्ना कर रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं को बोलिए, विषय पर बोले। ठीक है शिषपाल जी, हो गया, बाकी लोग भी हैं। ठीक है, आपके पास भी आएंगे सतवीर जी। विपिन खन्ना जी आपका सवाल बोल रहा हूं सर मैं इनकी। विपिन खन्ना जी, सवाल यही है कि अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है तो भरोसा तो होना ही चाहिए कि मुख्यमंत्री जो संज्ञान लिया है तो कार्रवाई होगी, जांच के बाद ही होगी। देखिए शैलेंद्र जी, भरोसा करना तो एक मजबूरी हो जाती है प्रदेश की जनता के सामने। पिछले 6 से 7 दिन की घटना है, आज मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं और इतना लेट क्यों किया। और दूसरी बात यह है कि जांच, जब ये कह रहे हैं जांच हमने बिठा दी है, तो जांच किस बात की? मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि जब सामने वीडियो आ गए हैं, सामने चेहरे आ गए हैं, सामने अभद्रता होती भी नजर आ रही है, तो फिर जांच किस बात की? सीधे सीधे उनको सस्पेंड या उनके ऊपर कार्रवाई का अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं होती? अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, अभी हमारे ये बड़ी हास्यास्पद बात है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो वो सीधा सीधा निशाना विपक्ष की ओर खींच देती है। अरे भाई, प्रॉब्लम आपकी सरकार से है, आपकी सत्ता है, दिक्कतें यहाँ आपके अंडर ये दिक्कतें आ रही हैं, तो संज्ञान आपको लेना है, निस्तारण आप लोगों ने करना है। विपक्ष में क्या करेगा? कभी आप कहते हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दंगे कराए, आपको पता है दंगे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भारतीय दंगा पार्टी कहलाई जाती है। और रही बात महिला उत्थान की या महिलाओं की, तो महिलाओं के साथ जो जो घटनाएं घट रही हैं उत्तराखंड में, आप लोगों को सबको पता है। एक प्रेग्नेंट महिला सड़क पर प्रसव करने को मजबूर हो जाती है। एक प्रेग्नेंट महिला, उसको 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए। ना स्कूलों की स्थिति उत्तराखंड के अंदर ठीक है, ना महिलाओं की स्थिति उत्तराखंड में ठीक है, ना स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं आप? आप कभी कांग्रेस की तरफ निशाना साध देते हैं, कभी यूकेडी की तरफ निशाना साध देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी की तरफ निशाना साध देते हैं। आप अपनी कमियों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? सीधी सीधी बात है। अगर हम इस घटना के ऊपर आते हैं तो सामने ये प्रकरण हुआ है। लेकिन विपिन जी, अब जो कंपनी है, जो TSDC जो नाम आ रहा है कंपनी का, उसकी भी संलिप्तता पाई जा रही कि उसके कहने से ये सब हो रहा है। TSDC पे सामने आरोप लग रहे हैं कि वहां के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए तो ये हो सकता है मुख्यमंत्री इसीलिए जांच की बात कह रहा हूं कि जांच होगी, सब स्पष्ट हो जाएगा किसके इशारे पर ही काम हुआ है, कौन है इसके पीछे। जब तक वो अधिकारी इन्वॉल्व हैं तो सर जांच कैसे होगी? निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर मुख्यमंत्री जी ने सामने संज्ञान लिया है मामले का, तो सबसे पहले जिस अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसकी मिलीभगत है, सबसे पहले उसको वहां से तबादला किया जाए, तब हम जांच करवाएं। तब तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी। जब वो अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसको जब तक सस्पेंड नहीं करते या उसको हम ट्रांसफर नहीं करते, उसका तबादला नहीं करते, तब तक हम कैसे कहते हैं कि जांच ठीक है। सत्यवीर जी, जैसा कि विपिन जी भी जो कह रहे हैं, उसके पहले जो अतुल सती उनका भी कहना था, अधिकारी जो है उनकी भूमिका ठीक नहीं है, उनके रहते जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है, क्या कहेंगे सत्यवीर जी? मैं शैलेंद्र जी बड़े विनम्र तरीके से आम आदमी पार्टी को कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है कि किसी सचिव को बंद कमरे में जाके उनके मुखिया से लेके किस प्रकार के उनके मंत्री से लेके विधायक तक मारे और किस प्रकार की बात अगर भाजपा ना करे बंधु तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके बीच में नहीं बोला, ठीक है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मर्यादा का ख्याल रखिए, पूरा देश मर्यादा का ख्याल रखिए जरा। विपिन जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, इंटरप्ट मत कीजिए किसी को। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। विपिन जी शांत हो जाइए, सतवीर जी को अपनी बात कहने दीजिए। सतवीर जी 2022 में बहुत अच्छे से आपका पॉलिटिकल भाषण सुना, उसका परिणाम ठीक है, अपनी बात पे आइए कि ये जांच निष्पक्ष कैसे होगी अगर अधिकारी वहां पर बने रहेंगे। हाँ,
तो अब दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है कि अधिकारियों को कमरे में जाके उनके साथ मारपीट की जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। और वो स्थिति भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़े कि अधिकारी पिंजरे का तोता बन गए। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा भी कोई भी घटना सामने नहीं आई है कि किसी अधिकारी को काम करने से रोका गया हो और उसको उत्तराखंड के संबंधित अगर उसको लगता है कि अच्छा कदम है उसको वो काम करने से रोका गया हो। हमारे यहाँ पूर्ण रूप से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सरकार अपना काम कर रही है और अधिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के लिए काम किया जाए और किस प्रकार से इस उत्तराखंड को मजबूत बिल्कुल बनाया अब जाए। देखने वाली बात होगी, मुख्यमंत्री ने मामला संज्ञान में ले लिया है, अब कब कार्रवाई होगी इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन जो ये तस्वीर सामने आई है महिलाओं की, वो ठीक नहीं है, उसकी निंदा सभी कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, पक्ष हो या फिर कोई भी सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे हम हो या आप हों। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे चमोली की जो तस्वीरें सामने आई और जिसने महिलाओं के सम्मान और हक को लेकर कई सारे सवाल उठा दिए हैं। क्या घास पशुओं के लिए ले जाना भी जुर्म है? फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।